हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? तो बाधक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा गया है स्थिरता। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्डनेस कहा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रकार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? यहाँ पर बचने की बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय। हिंदी में ध्यान रखिएगा, ये टैग वर्ड है, कहीं पर भी निष्क्रिय आ जाए तो निगेटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, ये भी सही है। उन अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आपको बचना किससे है? निष्क्रिय रूप से दोहराने के लिए कहने से। नेक्स्ट है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? निराशा की भावना। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। आप सभी को पता है कि जो विकास की दर है प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। विकास यहाँ पर कहा गया है कि क्रम से होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपका एक हाथ बढ़ गया है, एक पैर बढ़ गया है, तो विकास क्रम से होता है और विकास चहुमुखी होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यहाँ पर एक मात्र लिखा है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता है और दूसरा क्या है? वातावरण भी है। ठीक है, दूसरा है वातावरण। विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। अब यहाँ पर आप कैसे ध्यान रखेंगे? मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा हो, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संज्ञान किससे से संबंधित है? संज्ञान संबंधित है मानसिक क्रिया से। संज्ञान संबंधित है मानसिक क्रिया या प्रक्रिया से संबंधित है। मानसिक प्रक्रिया से आप सभी को पता है, आप कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किसी समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं। हल प्राप्त करना, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। चिंतन एवं तर्क करना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी आ जाएगा संज्ञानात्मक के अंतर्गत। चिंतन व तर्क करना संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। दो वस्तुओं के बीच विभेद करना, ये भी किस में आ जाएगा? संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? निरंतर खोज करने में लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतुलन। ठीक है, किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए? तो संतुलन को प्राप्त करने के लिए लगातार निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने 4 कारकों की पहचान की है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 कारकों की पहचान की है, जिसमें पहला क्या है? जैविक परिपक्वता है। पहला है जैविक परिपक्वता, नोट करते हुए चलिएगा आप सभी लोग। इसके बाद में हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण। इसके बाद में सक्रिय अन्वेषण। थर्ड पॉइंट हो जाएगा सामाजिक अनुभव। थर्ड पॉइंट है सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव। फोर्थ पॉइंट है संतुलन। फोर्थ पॉइंट है संतुलन। तो ये चारों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। असंतुलन में क्या हो जाएगा? असंतुलन में असहज। असंतुलन में बालक क्या हो जाएगा? असहज हो जाएगा। नेक्स्ट है
परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है ये कब से कब तक मानी जाती है? ये 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस, ठीक है, 11 से ऊपर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? यहाँ पर ऐच्छिक होगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐच्छिक होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कहा गया है अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब यहाँ पर सहज, तो सहज किस में आ जाएगा? संवेदी गत्यात्मक में आ जाएगा। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, संवेदी गत्यात्मक। संवेदी गत्यात्मक में जो बच्चे होते हैं इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है, इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस वर्ष तक या किस दिन तक या किस अवस्था में बालक सहज क्रियाएं करते हैं? तो जन्म से 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करते हैं, जन्म से 30 दिन की अवस्था में। नेक्स्ट है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। पैसा किसे चुराना चाहिए? हेंज को पैसे चुराने की बात की गई है क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिकता तर्क के किसी स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। जब बालक को कोई जरूरत होती है तो वो कोई ना कोई चीज चुरा लेता है, और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का जो फैसला होता है वो अपनी व्यक्तिगत जरूरत और चाहतों के आधार पर करते हैं। जब व्यक्तिगत चाहत और जरूरत के आधार पर कोई फैसला किया जाए तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, लेविगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? आप सभी को पता है सोशियो कल्चर है, सामाजिक सांस्कृतिक। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेविगोत्स्की किससे संबंधित है? लेविगोत्स्की संबंधित है जेडपीडी से, ठीक है, इससे संबंधित है। और इसको क्या कहा जाता है? निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है, निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है, निकट विकास का क्षेत्र किसे कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक को जेडपीडी कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? निकट विकास का क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।